नमस्कार। आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश और आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जो लोग होम क्वारंटीन में हैं या माइल्ड सिम्टम्स के साथ कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में हैं, माने आपको बहुत तेज़ बुखार नहीं है, डायरिया नहीं है और श्वास लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही और आप उठकर बैठ सकते हैं और कुछ अभ्यास और क्रियाएं कर सकते हैं, आपके लिए हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कुछ सरल श्वास की क्रियाएं सिखाएंगे और प्राणायाम सिखाएंगे जो दिन में 2 बार करने से भोजन से पहले आपको बहुत शीघ्र लाभ होगा। आपके फेफड़ों की जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ने लगेगी, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन होने लगेगा और शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ये जो प्राणायाम करने से हमारे मन के अंदर थोड़ी सी शांति, शीतलता बनी रहेगी, एक अंदर से ऊर्जा और उमंग जगेगी जो आपको स्वस्थ होने में बहुत लाभदायक होगी। तो शुरू करें। तो पहला जो हम लोग अभ्यास करने वाले हैं वो क्या है, साधारण लंबी गहरी सांस नाक द्वारा अंदर लेनी है और धीरे धीरे तिनका तिनका करके उस श्वास को नाक द्वारा ही छोड़ना है। तो आंखें बंद कर लीजिए या खुली रखिए और जैसा मैं कहती हूँ मेरे साथ करते हैं। चलिए, एक गहरी सांस लीजिए नाक द्वारा और बिल्कुल धीरे 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 थोड़ा 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 करके नाक द्वारा सांस को छोड़ें। तो जब सांस छोड़नी है उसको हमने लंबा करना है, कंट्रोल्ड लॉन्ग ब्रीदिंग। एक सांस लीजिए और धीरे 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 छोड़ें। एक बार फिर करें, पूरी सांस अंदर और धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप से 2-3 बार ऐसे करेंगे। चालू रखें, 1-2 बार और ऐसे करते हैं। हर अंदर आती सांस हमारे शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर आती श्वास हमें विश्राम दे रही है। और धीरे से आंखें खोल लें। बहुत बढ़िया। अब हमने ये कर लिया। अब जो अगली हम श्वास की क्रिया करेंगे, इसमें क्या करेंगे, नाक द्वारा लंबी सांस अंदर भरेंगे और साथ साथ में कंधों को उठाकर कान के पास ले जाएंगे और फिर हा बोलते हुए मुंह के द्वारा हम सांस छोड़ेंगे और कंधों को विश्राम देंगे। तो क्या होता है ना, हम जब बहुत देर तक एक ही अवस्था में रहते हैं, जैसे लेटे हुए हैं या एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और मन में यदि थोड़ा भय हो, चिंता हो, परेशानी हो, तो वो हमारे कंधे और गर्दन का जो ये हिस्सा है यहाँ पर जकड़न पैदा कर देता है। वो कहते हैं सारा स्ट्रेस हमारे कंधों में आके इकट्ठा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सांस के साथ साथ हम कंधों को भी हल्का करेंगे, विश्राम देंगे। और इस क्रिया के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फेफड़ों की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो खूब सारी सांस अंदर भरे और थोड़ी देर, क्योंकि धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, श्वास थोड़ी देर फेफड़ों के अंदर रहेगी तो कमजोर फेफड़ों को भी काम करने का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ में करते हैं। कैसे, एक गहरी सांस लीजिए और कंधों को उठा लीजिए
के विश्राम करें। 4-5 बार ऐसा करते हैं साथ में। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, खूब ऊपर गले तक सांस भर लीजिए पूरा अच्छे से, तब हा बोल के सांस छोड़िए। साथ में करते हैं, 3-4 बार सब साथ में करते हैं। सांस लीजिए, और विश्राम कीजिए कुछ क्षण। शरीर में बढ़ती ऊर्जा के संचार को महसूस कीजिए। धीरे से आंखें खोल लीजिए। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अपने फेफड़ों को और ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे खूब सारी सांस अंदर भरने में। तो जितनी गहराई से हमारे फेफड़े सांस ले पाएंगे, रक्त संचार हमारे फेफड़ों के आसपास बढ़ जाएगा। रक्त संचार के बढ़ने से हमारे फेफड़ों में शक्ति आ जाएगी रोगों से लड़ने की। तो यहाँ एक मांसपेशी होती है, डायफ्राम बोलते हैं। जब वो थोड़ी नीचे को दबती है तो हमारी जो छाती का जो भाग है, यहाँ पर जगह बनती है फेफड़ों को फूलने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पेट के द्वारा सांस लेंगे। सांस तो पेट से नहीं ले सकते, परंतु हम क्या करेंगे, पेट को अंदर बाहर करके हम अपने फेफड़ों के फूलने की खूब सारी जगह बनाएंगे। तो ये अभ्यास भी अगर हम लगातार करते हैं कुछ दिन, तो हमारी जो श्वास है वो लंबी और गहरी हो जाएगी और ऑक्सीजनेशन जो है ब्लड की वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सीधे बैठ जाना है। और जो लोग बैठ के नहीं कर सकते वो पीठ के बल लेट जाए, और आप ये अभ्यास लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने पेट पे नाभि के पास एक हाथ रख लेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए पेट को बाहर को धक्का लगा के फुला देंगे, और सांस छोड़ते छोड़ते नाभि को भीतर खींच लेंगे। तो धीरे धीरे करना है। लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है और लंबी गहरी सांस नाक से छोड़नी है। मेरे साथ में करते हैं। सीधे बैठ जाइए या लेट जाइए पीठ पर, पेट पर हाथ रखिए, सांस अंदर लीजिए और पेट को धक्का लगाइए, बाहर की तरफ फुला लीजिए। सांस छोड़िए और पेट को भीतर खींच लीजिए। अच्छी तरह पेट को फुलाए। और विश्राम कीजिए। धीरे से आंखें खोल लीजिए। इसके बाद हम लोग छाती से अभ्यास करेंगे। तो क्या करेंगे, जो ये हमारी कॉलर बोन है, यहाँ क्लेविकल बोलते हैं, हम यहाँ पर हल्के से एक हाथ रख लेंगे। अब मन में ऐसी कल्पना करेंगे जैसे यहाँ से कोई छाती को ऊपर खींच रहा है। तो हमने क्या करना है, सांस अंदर लेते लेते छाती को ऊपर और आगे की तरफ फुलाना है, और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से विश्राम करना है। एक साथ में करते हैं। हाथ छाती पे रखिए, सांस अंदर लीजिए और छाती को फुला लीजिए, उठा लीजिए पूरी तरह। सांस छोड़ें और विश्राम दें छाती को, कंधों को।
ये अभ्यास भी 6-7 बार करते हैं। ऐसा करने से हम अपने फेफड़ों की जो अपर लोब्स हैं, ऊपर का जो हिस्सा है, उसको ट्रेन कर रहे हैं खूब फैलने में। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बात समझना ज़रूरी है कि जो हमारे फेफड़े हैं, उनका ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर भाग हमारे शरीर के पिछले भाग में है। तो जो हमारे लंग्स की जो लोअर लोब्स हैं, जो निचला भाग है हमारे फेफड़ों का, वो पीछे की तरफ है। तभी जब हम पेट के बल लेट जाते हैं तो सांस लेना आसान होता है। इसलिए डॉक्टर ये बता रहे हैं कि कभी ऐसे लगे कि हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उस क्षण में डरना नहीं है। क्या करना है? थोड़ी देर पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटकर आराम से सांस लेंगे तो क्या होता है, ये जो हमारे फेफड़ों का पिछला भाग है या निचला भाग है, इसके ऊपर से प्रेशर हट जाता है और आसानी से सांस ली जा सकती है। इसलिए जो अभी हम क्रिया करेंगे उससे क्या, हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करेंगे अपने फेफड़ों के इस भाग की। ठीक है, तो क्या करना है, हमको अपने दोनों हाथ यहाँ छाती पर रख देने, थोड़े ऊपर अपने कॉलर बोन के पास में। और हमारी जो कोहनियाँ हैं, सांस अंदर भरते भरते उनको थोड़ा पीछे और ऊपर की तरफ उठाना है और सांस छोड़ते छोड़ते वापस नीचे ले आना है। तो सांस अंदर लिया, कोहनियों को ऐसे जैसे पीछे और ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम। तो ऐसे भी 6-7 बार करना है। क्या, कोहनियां थोड़ी सी पीछे को धकेलनी है और ऊपर को उठानी है और फिर नीचे लेके आनी। तो यहाँ का जो हिस्सा है उसमें थोड़ी कसरत मिलती है और उससे हम लंबा गहरा सांस ले सकते हैं। चलिए साथ में करते हैं। दोनों हथेलियां छाती के सामने कर लीजिए। सांस अंदर भरते हुए कोहनियों को पीछे और ऊपर ले जाएं। और सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम। और विश्राम कीजिए। धीरे से आंखें खोल लें। अच्छा लगा ना ये करके? तो हमने क्या, पेट से सांस ली, फिर हमने छाती फुला के सांस ली और फिर हमने ये जो साइड की हमारी पसलियां हैं इनको भी थोड़ा सा व्यायाम दिया। अब जो अगली हम श्वास की क्रिया करेंगे इसको चिकित्सक पर्स्ड लिप ब्रीदिंग बोलते हैं। बहुत समय से गुरुकुलों में योग की जो साधना होती थी उसमें ये वाली श्वास की क्रिया भी कराई जाती थी। ये जो श्वास की क्रिया है ये ऑक्सीजनेशन को शरीर में मेंटेन करने में बहुत सहायक है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हमने नाक द्वारा श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है मुंह के द्वारा। मुंह को ऐसे जैसे सीटी बजाने के लिए होठों को इकट्ठा करते हैं
होठों को ऐसा इकट्ठा करके और एक फूंक के भांति हमने मुंह के द्वारा श्वास को धीरे 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 छोड़ना है और खूब लंबा करके अंत तक छोड़ना है। जब तक आपको यहाँ पूरा ऐसे खाली नहीं लगे आपने तब तक श्वास को छोड़ना है। ये भी हम 6-7 बार करेंगे। साथ में करते हैं। नाक द्वारा सांस लीजिए गहरी लंबी, पूरी तरह अंत तक आपने सारी श्वास बाहर निकालनी है। फिर से सांस लीजिए, और विश्राम कीजिए। धीरे से आंखें खोल लें। अच्छा लगा है ना? देखो एकदम से जैसे अंदर कुछ फैलाव सा महसूस हो रहा है ना, और ऐसे ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर को उठ रही है, ऐसे महसूस हो रहा है अंदर। इसके बाद जो हम श्वास की क्रिया करेंगे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम गुब्बारे में फूंक भरते हैं। तो हम जब गुब्बारे में फूंक भरते हैं एक बार उसको फुलाते हैं, फिर वहीं उसको रोकते हैं, जो श्वास उसके अंदर है उसको वहीं रखते हैं और उसको ऐसे खींच के उसमें और श्वास भरते हैं। और अगर जगह बची है तो तीसरी बार भी भरते हैं, बिल्कुल जैसे हम गुब्बारे में सांस भरते हैं अलग 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 स्टेप में, उसी तरह हम क्या करेंगे अपने फेफड़ों में भी वैसे ही श्वास भरेंगे। पहले भरी, फिर वो जो अंदर गई है उसको वहीं रोक लिया, थोड़ी और भर ली, अगर जगह बची है तो थोड़ी और भर ली। तो पूरी तरह श्वास भर के कुछ क्षण के लिए पूरी श्वास को अंदर रुके रहने दीजिए और फिर धीरे 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 गुब्बारे से सारी हवा बाहर छोड़ दीजिए। तो बिल्कुल जैसे गुब्बारे फुलाने का काम करते हैं वैसे ही हम अपने फेफड़ों को फुलाएंगे। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम लोग साथ में 3-4 बार ये अभ्यास करेंगे। तो क्या करना है, सांस भरी, फिर थोड़ी और सांस भरी और सांस भरी, फिर अंदर ही सांस को रोक लिया, कुंभक किया और फिर हा बोल के धीरे धीरे छोड़ दिया। तो या आप नाक द्वारा छोड़ सकते हैं या मुंह के द्वारा भी आप श्वास को छोड़ सकते हैं। अंदर भरने के समय भी आप नाक द्वारा भी श्वास अंदर भर सकते हैं, और यदि आपका नाक ब्लॉक्ड है तो फिर आप मुंह से भी ऐसे मुंह से भी श्वास को अंदर भर सकते हैं। चलिए साथ में करते हैं।
तो अंदर सांस उतनी ही देर रोकें जितनी आप आराम से रोक सकते हैं। यदि आपको उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है या आपकी को कोई हृदय रोग है तो बहुत देर तक सांस रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम लोग बस भर के श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। चलिए एक बार फिर करते हैं। सांस अंदर लीजिए, रोक के, अब फिर भरिए, रोक के, एक बार फिर भरिए अंदर, रोक लीजिए, छोड़ें। ये हो गया। अब जब हम श्वास को थोड़ी देर भी अंदर रोकते हैं, हम क्या कर रहे हैं? यदि हमारे फेफड़े कमज़ोर पड़ गए हैं या बीमार पड़ गए, उनको समय दे रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से कर सकें। और ये अभ्यास करने से क्या होगा, 6-7 दिन में आप देखोगे कि आपके फेफड़ों की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी और आप काफ़ी देर तक श्वास को रोक भी पाओगे। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए अभ्यास है। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है इस महामारी में। भ्रामरी प्राणायाम पर बहुत सारे शोध हुए हैं और कई शोधों से ये प्रमाणित हुआ है कि जब हम श्वास भ्रामरी के साथ छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन है वो 15 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ये माना गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनती है श्वास छोड़ते समय, यदि श्वास हम भ्रामरी यानी ऐसी ध्वनि के साथ छोड़ते हैं तो इससे जो अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती है वो क्या करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को कम से कम 15 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे हृदय का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है, हमारा हार्ट फंक्शन बेटर होता है। और क्या, हमारा रेस्पिरेटरी माने श्वास की जो प्रणाली है वो भी ज़्यादा बेहतर काम करने लगती है। और ये एक एंटीवायरल का भी काम करता है। तो जो कोई वायरस का अटैक हमारे ऊपर हो तो उससे लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम तो आपने कम से कम 3-4-5 मिनट तक हर रोज़ दिन में 2-3 बार करना ही करना है। यदि आप बैठ सकते हैं और आपकी बाहों में बहुत दर्द नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कान का जो ये हिस्सा है इसके ऊपर, यहाँ कान के बाहर, यहाँ पर उंगली रख के आप हल्के हल्के से उंगली को हिलाते हुए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। या फिर आप हथेलियों को घुटने पे रख के भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो क्या करना है, हमने नाक द्वारा श्वास लेनी है और मुंह बंद करके श्वास को नाक द्वारा ही छोड़ना है, परंतु साथ में ये की ध्वनि करनी है। मधुमक्खी के भिनभिनाने की जो ये आवाज़ है, हमने श्वास छोड़ते छोड़ते मुंह बंद करके ये करनी है। चलिए साथ में करते हैं। उंगलियों को यहाँ कान पे रख दीजिए, सांस अंदर लीजिए और हल्के हल्के उंगलियों को हिलाएं। सांस लीजिए और छोड़ते छोड़ते भ्रामरी का अभ्यास करिए।
विश्राम कीजिए। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर को तो स्वस्थ करता ही है, अगर आपने ध्यान दिया हमारे मन को भी शांत करता है। एकदम से अंदर जैसे एक शीतलता सी छा जाती है भ्रामरी करते ही। तो यदि मन विचलित हो, कोई शंका या भय से ग्रस्त हो, आप थोड़ी देर भ्रामरी करेंगे, आप देखेंगे जैसे सब कुछ अंदर शांत और शीतल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब अंत में जो हम प्राणायाम सीखेंगे इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब मन को शांत तो करता ही है, हमारे शरीर की नाड़ियों की सफाई करता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या करता है, हमारे जो नासिका है और साइनस की जो ग्रंथियां हैं इसको स्वच्छ रखता है। तो वो कहते हैं ना कि साइनसेस आर बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता लाता है और हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को बैलेंस करता है। हमारी राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को भी बैलेंस करता है। तो मन को भी अच्छा लगता है, रिलैक्स्ड महसूस होता है। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, हमने एक नासिका से सांस अंदर लेनी है और दूसरी नासिका से सांस छोड़नी है। अब जिस नासिका से हमने सांस छोड़ी उसी नासिका से सांस अंदर भरनी है और दूसरी नासिका से छोड़ देनी है। और सांस कैसे लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं डालना है, सांस को लेने में बहुत जोर नहीं लगाना है। हल्की लंबी गहरी सांस लेनी है और हल्की लंबी गहरी सांस छोड़नी है। बिल्कुल जैसे हम फूल से खुशबू सूंघते हैं ना, तो कैसे होता है, बड़ी गहरी और आरामदायक सांस लेनी है। तो इस प्रकार हम 4 से 5 मिनट अभ्यास करेंगे। दिन में 2-3 बार ऐसा अभ्यास करने से हमें बहुत लाभ होगा। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी तर्जनी और मध्यमा, आपकी पहली और दूसरी उंगली को भ्रू मध्य माथे पर दोनों भुवों के बीच में रख सकते हैं और अंगूठे से आप अपनी दाईं नासिका को दबा के बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। और आपकी कनिष्ठा और अनामिका, आपकी आखिरी की 2 उंगलियां हैं, छोटी उंगली और अनामिका, इससे आप बाईं नासिका को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो मेरे साथ में करते हैं। दोनों नासिका से सांस लीजिए, अंगूठे को दबा के बाईं नासिका से सांस छोड़िए, बाईं नासिका से लीजिए और दाईं नासिका से सांस छोड़िए। दाईं से लें, बाईं से छोड़ें, बाईं से लें, दाईं से छोड़ें। अपने आप से 4-5 बार ऐसे करें। ये श्वास बाहर छोड़ने के बाद विश्राम कीजिए। कुछ देर आंखें बंद रखें।
और अपना ध्यान शरीर के अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास पर रखें। हर अंदर आती श्वास ऊर्जादायी है और हर बाहर जाती श्वास आपको विश्राम दे रही है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें और विश्राम करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।